हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आई होप कि आप सभी ने हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर ली होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला होगा कल हिंदी का। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि भैया कुछ हमें बता दीजिए एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, इन्विजिलेटर से रिलेटेड। तो आप अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप लोगों का माइंड भी फ्रेश करेगा और जितने भी आप लोगों के दिमाग में डाउट्स है उसको भी क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है ओएमआर शीट का। तो ओएमआर शीट से रिलेटेड बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे थे कि भैया ओएमआर शीट का हमें क्या करना है। देखो, ओएमआर शीट ऐसा नॉर्मल सी शीट आती है जिसमें आप लोगों को सर्कल करना होता है, आपका रोल नंबर जो होता है वो सर्कल करना होगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें होगी वो आप लोगों को आपके एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर अच्छी तरीके से बता देंगे। कई बच्चों के तो स्कूल में भी उसको आप लोगों को ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करा चुके होंगे, या कोई बच्चों ने पहले ही बहुत सारी एग्जाम दी होगी तो उनको प्रैक्टिस होगी। देखो, ओएमआर शीट बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं होती, आप बहुत ईजिली कर सकते हो, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो आप लोगों को 15 से 10 मिनट पहले ही कॉपी दे दी जाती है, और उस टाइम में आपको ओएमआर शीट वगैरह भरना होगा। तो आपके इन्विजिलेटर साहब से वो काम अच्छी तरीके से करवा देंगे, तो उसके बारे में टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है यहाँ पे थिंग्स आप लोगों को जो लेकर के जाना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आपके साथ कल लेकर के जाना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड रख लेना है। कोई चीज़ भूल जाओ चलेगा, बट एडमिट कार्ड मत भूलना। ये आप लोगों का प्रवेश पत्र है, इसके बिना आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठ सकते। तो एग्ज़ाम सेंटर का जो आपका एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से रखिएगा। ठीक। दूसरी चीज़, आप लोगों को पेन रख के ले जाना है। पेन आप लोग पूछ रहे थे भैया कौन सा यूज़ करना है, तो देखो बॉल पेन यूज़ करना, ठीक है, डॉट पेन जो होता है वो यूज़ करना, और ब्लू ही यूज़ करना। मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा कि काला, पीला, हरा, नीला गोद के आओ उसमें। बस एक ब्लू बॉल पेन लेकर के जाना, उसी से आपका पूरा पेपर लिख लेना। ब्लैक वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलेंगे अलाउ होता है, आई नो अलाउ होता है, पर 10 तरह की खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ब्लू पेन लेकर के जाओ, डॉट लेकर के जाओ, उसी से पूरा पेपर दो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को पेन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ऐसा पेन लो जो कि आप लोगों को कंफर्ट फील कराता है, कंफर्टेबली आप उससे 3 घंटे लिख सको, जल्दी जल्दी लिख सको। ठीक है, ऐसे 2-3 पेन लेकर के जाना, ताकि एक में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो दूसरा हम फटाफट से चेंज कर ले। स्केल रख करके ले जाना, रूलर जिसको हम बोलते हैं, इससे फटाफट आप लाइन वगैरह खींच सके, पेंसिल और एक इरेजर। ठीक है, इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोगों के पाउच में होना चाहिए। अगर आप पाउच लेकर के जाते तो ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना, ऐसे नहीं कि डिज़ाइन वाले एकदम कंपोस्ट लेकर के चले गए प्लास्टिक के, वैसा नहीं। ट्रांसपेरेंट पाउच आप चाहो तो ले जा सकते हो, वरना ये सारी चीज़ें आप हाथ में भी रख के ले जा सकते हो। आप चाहो तो एग्ज़ाम बोर्ड ले जा सकते हो, एग्ज़ाम बोर्ड या एग्ज़ाम पैड, या फिर जिसको हम खड्डा बोलते हैं हमारी एकदम लेमन लैंग्वेज में, वो चाहो तो ले जा सकते हो। ज़रूरी है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। देखो, अगर उस पर कुछ लिख के ले जा रहे होगे तो ये इरादा छोड़ दो गाइस, हो सकता है आपको पकड़ लिया जाए और आप पे केस बना कि आपकी माइनस मार्किंग हो जाए। तो ट्राई करना कि इसको ले जाओ ही ना आप। अगर ले जाते हो तो ट्रांसपेरेंट वाला ले जाना। ठीक। वॉच एक ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपको टाइम पता चलता रहे कि कितना टाइम हो चुका है। वैसे तो बेल वगैरह वहाँ बजते रहती है, फिर भी आप लोगों को अपने पास एक वॉच होना चाहिए। वॉच गाइस डिजिटल वॉच मत ले जाना, स्मार्ट वॉचेस ले जाने की ट्राई मत करना। नॉर्मल सी वॉच रखना जिसमें कांटे शो होते हैं। ठीक है, नॉर्मल वो अपनी चाबी वाली जो खड़ी होती है वो रख लेना साथ में, डिजिटल वॉच मत रखना। देखो, टीचर्स का कोई भरोसा नहीं रहता, उनका काम होता है वहाँ पे लिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उनमें लिखा होता है कि किसी तरह का गैजेट बच्चों को ले जाना अलाउ नहीं होता। देखो, डिजिटल वॉच एक गैजेट के अंदर ही आ जाती है, तो उसको अपने पास मत रखना। एक नॉर्मल सी सादी सी वॉच लेकर के जाना, अदरवाइज नहीं भी लेकर के जाओगे तो चलेगा। ठीक। इसके साथ पानी की बोतल आप चाहो तो रख सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट रखना, वरना तो एग्जाम सेंटर में पानी आता ही रहता है बच्चों के लिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो आगे आपको क्या ले जाना है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कुछ टिप्स आप लोगों को एग्जाम हॉल से रिलेटेड। एग्जाम हॉल कैसा रहेगा, एग्जाम हॉल डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेंटर है। किसी सेंटर में 30 की कैपेसिटी होती है एक रूम में, किसी में 50 की कैपेसिटी होती है, किसी में 60 की कैपेसिटी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एग्जाम सेंटर और एग्जाम हॉल आप लोगों के वेरी करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटर है उसमें कितनी कैपेसिटी वाले रूम्स अवेलेबल है। तो एग्जाम हॉल आपको अब मिल चुका होगा, आप लोगों का कहाँ एग्जाम होने वाला है आप लोगों के एडमिट कार्ड में लिखा होगा, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इन्विजिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बोलते होंगे भैया कि एक रूम में कितने इन्विजिलेटर आते हैं। देखो, मिनिमम 2 तो रहते हैं, मिनिमम 2। अगर 10 बच्चों का भी रूम है, 10 बच्चों की भी क्लास है, तो उसमें 2 इन्विजिलेटर तो रहते हैं। अगर बहुत बड़ी क्लास है जैसे 60-70 बच्चों की, तो मे भी 3 से 4 इन्विजिलेटर भी एक कई पेपर में मैंने देखे हैं आते हुए। तो ये इन्विजिलेशन को लेकर के आप टेंशन फ्री रहना। आपके जो इन्विजिलेटर आएगा वो 2 तो कम से कम रहेगी ही आप लोगों के पेपर में। एक और बात, इन्विजिलेटर से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा वो बोलते हैं वैसा करो। इनसे ज़्यादा मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। जी सर, हाँ मैम, इस तरह का आप लोगों का टोन होना चाहिए।
किसी तरह की मुजोरी मत करना इनसे। यही है जो आप लोगों के पेपर में हेल्प भी कर सकते हैं। कहीं जगह इन्विजिलेटर इतने अच्छे होते हैं कि बच्चों की थोड़ी हेल्प भी करते हैं आखिरी में, कि तुम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह शेयर कर लो एक दूसरे से। कई जगह इन्विजिलेटर इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद आकर के ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि बेटा अगर नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ। डिपेंड करता है आप उनसे व्यवहार कैसा रखोगे। अगर आप जाते बराबर उनको अकड़ दिखाओगे, उनसे बहस करोगे, तो वो जो इंसान है उनका भी दिमाग ख़राब होता है। कोई इन्विजिलेटर नहीं चाहता कि किसी बच्चों का भविष्य ख़राब हो, पर आप भी कोऑपरेट करना उनसे, ज़्यादा शोर शराबा ना करते हुए। अगर आप लोगों को थोड़ी छूट दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाना, ज़्यादा शोर शराबा मत करना और धीरे धीरे अपनी जो चीज़ें हैं वो कर लेना। ठीक है, इन्विजिलेटर से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, अब बात करते हैं आप लोगों के अगले पॉइंट की। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे ऑन टाइम पहुंचना है गाइस। दूर रहते हो तो जल्दी निकल जाना घर से। ट्राई करना कि 10 से 15 मिनट पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। जल्दी पहुंच के कोई गलत काम नहीं कर बैठोगे। जल्दी पहुंचना, हो सके टाइम मिले तो वहाँ थोड़ा पढ़ लेना, पर लेट मत करना। ठीक है, ऑन टाइम एग्जाम सेंटर पर पहुँचना है। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। तो इस पर तो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करना है। नीट एंड क्लीन लिखना, ज़्यादा काटी पिटी नहीं करना। ठीक है, कोई भी फालतू की चीज़ें, अनाप शनाप चीज़ें नहीं लिख के आना पेपर प्रेजेंटेशन में। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा मत करना कि गाना लिख के आ गया, पहला वाला क्वेश्चन ही वापस से एक बार लिख के आ गया। सामने वाले से, किसी आसपास वाले से थोड़ा उससे रिलेटेड पूछ लेना और कुछ भी लिख करके आ जाना उससे रिलेटेड, पर अनाप शनाप कुछ भी मत लिखना गाइस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया है, और मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज आप 12th के स्टूडेंट्स हो और इस तरह की चीज़ आप पे शोभा नहीं देती। अब आती है अगली पॉइंट, चीटिंग। देखो, चीटिंग करना डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, आप लोगों की क्लास 12th की एग्जाम है। चीट्स, मोबाइल्स, कोई भी गैजेट्स, ठीक है, कहीं लिख करके ले जाना, मोबाइल ले जाना, कहीं और भी चीज़ें ले जाना, स्केल में लिख के ले जाना, पेंसिल में लिख के ले जाना, ये सारी चीज़ें मत करना गाइस। मेरी तरफ से तो आप लोगों को एडवाइस है, मत करना, चाह कर भी मत करना। अगर आप लोगों को इन्विजिलेटर थोड़ी छूट दे रहे तो इधर उधर से पूछ सकते हो, आगे पीछे से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह शेयर कर सकते हो, पर चिट्स ले जाना, ये सारी चीज़ें मत करना, पूरा भविष्य खराब हो सकता है। तो इस चीज़ पे रिस्क मत लेना गाइस, बिल्कुल भी चीटिंग करने का ट्राई मत करना। ठीक है, कई बच्चे बाथरूम में मोबाइल छुपा देते, बाथरूम में चिट्स छुपा देते, अगर पकड़े गए तो बहुत दिक्कत होगी, केस बन जाएगा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पिताजी नेता क्यों ना हो। इन्विजिलेटर के पास इतनी पावर होती है कि वो आपकी नैया पार भी लगा सकता है और पूरी की पूरी डुबा भी सकता है। तो ये चीज़ मत करना, चीटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करना मेरी तरफ से। ठीक है, आखिरी में टाइम मिलता है तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक, इसके अलावा अभी आखिरी में रात में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखो कि हम इस क्लास में अगली बार नहीं बैठना चाहते, एक ही बार में इसको पास करके निकलना है। अपनी तैयारी पे ध्यान दो, जो पढ़ लिया है उसी को वापस से एक बार रिवाइज करो। मैंने आप लोगों को जो बता रखी है टिप्स, रीड रीड एंड रिपीट, बस एक ही चीज़ को, रीड रीड रीड, बस और कुछ नहीं। जो पहले से पढ़ के रखा है उसको और रिवाइज़ करो, जितने बार हो सकता है रिवाइज़ करो। अभी ये मत करना कि कोई नई चीज़ आप करने बैठ जाओ। जितना नया नया कंटेंट ढूंढोगे उतना ही अपने दिमाग पे बर्डन डालोगे। अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जो आपको आता है उसी चीज़ को और इतना शार्प कर लो कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मेरा नंबर नहीं जाना चाहिए, तो इतना आप एक क्वेश्चन को शार्प कर लो। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप लोगों को चीज़ें कर लेना है। इसके अलावा तो कोई मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे से अच्छा देंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में रिजल्ट, और आई होप कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आए आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना हूँ गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पूरे साल इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया चैनल पे। बस अब हमने जो चैनल पे मेहनत की है उसको प्रूव करने का टाइम आ चुका है। हमारी एग्ज़ाम आ चुकी है, कल आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। मैं पूरे दिल से प्रे करूंगा भगवान से कि मेरे हर एक स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप अपना जो ड्रीम स्कोर है उसको अचीव कर पाए। जैसे ही आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाता है, प्लीज़ आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सारे बच्चों के पास है, मुझे हिंदी के पेपर की फ़ोटो अच्छी तरीके से स्कैन करके PDF बना कर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको रिव्यू कर पाऊँ, आप लोगों को चैनल पर बता सकूँ कुछ आंसर्स वगैरह अगर मुझे पता चलते हैं तो। इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।